नमस्ते। हम CPCT 6 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे CPCT 2026। हम 40 क्वेश्चन हल कर चुके थे। उसके बाद हम 41वां क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक निम्न में से किसकी सहायता से लाइन के आकार को समायोजित करके उन्हें बेहतर उपस्थिति देने के लिए समायोजित कर सकते हैं? नंबर ए लाइन स्पेसिंग, नंबर बी अधिक बिंदु, नंबर सी चौकोर कैप्स, नंबर डी लाइन कैप्स। इसका आंसर नंबर डी होगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लाइन कैप्स की सहायता से लाइन के आकार को समायोजित करके उन्हें बेहतर उपस्थिति देने के लिए समायोजित कर सकते हैं। लाइन कैप्स का प्रयोग लाइंस के अंत की शेप को एडजस्ट करके उसे बेहतर आकृति देना है। लाइन कैप्स 3 प्रकार की होती हैं। 42 नंबर MS वर्ड 2019 में लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में निम्न में से कौन सा पेजिनेशन नियंत्रण एक पेज के ऊपर या नीचे पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइनों को रखता है? नंबर ए विंडो और फॉन कंट्रोल, नंबर बी पेज ब्रेक बिफोर, नंबर सी कीप विद नेक्स्ट, नंबर डी कीप लाइन्स टुगेदर। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। MS वर्ड 2019 में लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में विंडो और फन कंट्रोल पेजिनेशंस कंट्रोल एक पेज के ऊपर या नीचे पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइनों को रखता है। विंडो एक पेज के शीर्ष पर अपने आप छोड़े गए पैराग्राफ की अंतिम लाइन है और फन किसी पेज के निचले भाग में अपने आप छोड़े गए पैराग्राफ की पहली लाइन है। 43 नंबर MS वर्ड 2016 में सेक्शन ब्रेक आपको अगले विषय संख्या वाले पेज पर एक नए सेक्शन शुरू करने देता है। नंबर ए नेक्स्ट पेज, नंबर बी कंटिन्यूअस, नंबर सी इवन पेज, नंबर डी ऑड पेज। इसका आंसर नंबर डी होगा। MS वर्ड 2016 में ऑड पेज सेक्शन ब्रेक आपको अगले विषय संख्या वाले पेज पर एक नए सेक्शन शुरू करने देता है। इसे सप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करें जहां आप नया सेक्शन शुरू करना चाहते हैं। लेआउट, फिर ब्रेक्स पर जाएं, ऑड पेज सिलेक्ट करें। 42 नंबर MS वर्ड 2010 में अशुद्धि जांच प्रूफिंग पट्टी में निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? नंबर ए वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, नंबर बी अनुसंधान रिसर्च, नंबर सी नई टिप्पणी न्यू कमेंट, नंबर डी शब्द गणना वर्ड काउंट। इसका आंसर नंबर सी होगा। MS वर्ड 2010 में अशुद्धि जांच रिवन में न्यू कमेंट्स विकल्प मौजूद नहीं होता है। इसमें स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स रिसर्च थेसरीज वर्ड काउंट शामिल है, जबकि न्यू कमेंट विकल्प कमेंट्स में मौजूद होता है। 43 नंबर MS वर्ड 2007 में पुनरीक्षण परिवर्तन और सुधार आमतौर पर पृष्ठ के पास या मार्जिन में दिखाई जाते हैं। नंबर ए रूलर, नंबर बी हेडर, नंबर सी फुटर, नंबर डी वैल्यूज। इसका आंसर नंबर डी MS वर्ड 2007 में पुनरीक्षण परिवर्तन और सुधार आमतौर पर पेज के पास या मार्जिन में वैल्यूज में दिखाई जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से मार्कअप एरिया के रूप में जाने वाले गुब्बारे में दाईं ओर वैल्यूज दिखाई देते हैं। 46 रघु MS वर्ड 2013 में 5 कॉलम वाली तालिका बनाना चाहता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? नंबर ए किक टेबल्स, नंबर बी ऑटोफिट कंटेंट, नंबर सी ऑटोफिट टू विंडो, नंबर डी इंसर्ट टेबल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका आंसर नंबर डी MS वर्ड 2013 में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
टेबल साइज सिलेक्ट सेक्शंस में नंबर ऑफ कॉलम्स विकल्प में इच्छित संख्या एंटर करें। नंबर 47 MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। नंबर ए Ctrl+F1, नंबर बी Ctrl+F4, नंबर सी Ctrl+F3, नंबर डी Ctrl+F2। तो इसका आंसर नंबर डी MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+F1 का उपयोग टास्क पैन ओपन करने के लिए, नंबर Ctrl+F4 का उपयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए तथा Ctrl+F3 का उपयोग चयनित टेक्स्ट को स्पाइक में काटने के लिए किया जाता है। 48 नंबर MS वर्ड 2019 में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एक लिफाफे के रिटर्न एड्रेस की फॉन्ट शैली को बदलना चाहती है। इस निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। नंबर ए मेलिंग, नंबर बी रेफरेंस, नंबर सी पेज लेआउट, नंबर डी डिज़ाइन। नंबर ए मेल मर्ज MS वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं अथवा कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी डॉक्यूमेंट्स की अनेक कॉपियां निकाल सकते हैं। मेल मर्ज के दौरान एक लिफाफे के रिटर्न एड्रेस की फॉन्ट शैली को बदलने के लिए मेलिंग्स का उपयोग किया जाता है। 49 MS एक्सेल 2016 में पिवोट टेबल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रिया का सही क्रम है। मेन्यू, पिवोट टेबल, इंसर्ट, क्रिएट पिवोट टेबल, रिंग। इसका आंसर नंबर सी होगा। MS एक्सेल 2016 में पिवोट टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, पिवोट टेबल को सिलेक्ट करें, क्रिएट पिवोट टेबल, सिलेक्ट टेबल और रेंज सिलेक्ट करें। 50 MS वर्ड 2010 में नई पूर्व निर्मित टेम्पलेट खोलने के लिए निम्न में से किस चरणों का अनुसरण करना होगा। नंबर ए फाइल ऑफिस बटन ओपन डायलॉग्स बॉक्स से सभी वर्ड टेम्पलेट चुनें। नंबर बी पूर्व निर्मित टेम्पलेट नहीं खोले जा सकते। नंबर सी फाइल ऑफिस बटन न्यू सैम्पल टेम्पलेट उपलब्ध टेम्पलेट्स में से कोई भी टेम्पलेट्स चुनें। नंबर डी फाइल ओपन टेम्पलेट चुनें। नंबर सी इसका आंसर MS वर्ड 2010 में नए पूर्व निर्मित टेम्पलेट खोलने के लिए निम्न स्टेप्स का अनुसरण करें। फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू सिंपल टेम्पलेट सिलेक्ट करें, उपलब्ध टेम्पलेट में से इच्छित टेम्पलेट सिलेक्ट करें। ऐसी ही आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।